सभी साथियों को राम राम। मित्रों नमस्कार। आपकी डिमांड, आपकी मांग बिल्कुल मान ली गई है। राजस्थान करंट अफेयर्स याद होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड साथियों, बड़ा धमाल मचाया था राजस्थान ने। और अब आरएएस आएगा, आप लोगों के कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम आएगा और भी एग्जाम आएंगे साथियों। करंट कंटिन्यू चलेगा और वही आपके 10 से 15 मिनट की डोज प्रति डे मिलेगी आप लोगों को। और ये जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी राजस्थान का मोबाइल ऐप में साथियों, वहां फ्री करंट अफेयर्स का एक पार्ट बना हुआ है, वहां आज मैं डलवा दूंगा। तो राजस्थान का मोबाइल ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लें ताकि वहां दिनांकवार आप लोगों को पीडीएफ वहां अपलोड होती जाएंगे साथियों। तो आप सभी का स्वागत है। जो साथी नए हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें। और जो टेंशन कर रहे हैं सर कैसे हम करंट तैयार करेंगे, बिल्कुल आपको साथियों करंट यहां तैयार करके दूंगा और बड़े ढंग से दूंगा, बड़े ढंग से दूंगा। आपका स्वागत है सभी का। ये देखिए, आपको फैक्ट है सीधे डायरेक्ट, उन पे थोड़ी हमको प्रैक्टिस करनी है साथियों। वन लाइनर है। 26 मार्च 2023 को किसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, किसे चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है साथियों। एक मनोवैज्ञानिक है, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने जो हम लोग कहेंगे कि बाल विवाह निरस्त करवाने की साहसिक मुहिम चलाई थी साथियों। और उनका नाम है पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड 2023, नाम से पता लगा चिल्ड्रंस, तो समझ जाएंगे सर बच्चों की बात कर रहे हैं। और बच्चों को तो पुनर्वास मनोवैज्ञानिक, क्योंकि बाल विवाह की बात कर रहा है और बाल विवाह की बात कर रहा है, तो पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साथियों कीर्ति भारती को दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इन्हें एक अन्य पुरस्कार भी दिया गया, और देखिए आप लोग, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड 2022, जो कि जिनेवा की तरफ से दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं साथियों, दोनों अच्छे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं हैं साथियों, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर के स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्ड अवार्ड भी मिला है और सिल्वर अवार्ड भी मिला है, दोनों ध्यान रखना है। गोल्ड अवार्ड किसको मिला है और सिल्वर अवार्ड किसको मिला है। क्या मेरी बात समझ गए कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कि वे योजनाएं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जरा देखें हम लोग कि गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है, पालनहार योजना को साथियों। पढ़ाएंगे हम योजनाएं। आपके मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सिल्वर अवार्ड, और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सिल्वर अवार्ड। ध्यान रखें आप लोग, पूछ सकता है निम्न में से कौन सी योजना को स्कोच अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। 3 ये दे देंगे और एक आपको और दे देंगे। तो पालनहार योजना गोल्ड अवार्ड, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सिल्वर अवार्ड, और हम लोग बात करें उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सिल्वर अवार्ड। और हम प्रत्येक संडे को जितना पढ़ेंगे 7 दिन उसे रिवाइज करेंगे। प्रत्येक संडे को महामैराथन होगा, 7 दिन पढ़ा उसको, तो करंट हम आराम से कवर करेंगे सब। 30 मई 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल साहब थे साथियों। उनका वहां उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति हुई, आपको मालूम होगा। फिर कार्यवाहक न्यायाधीश का प्रावधान था, और साथियों यहां रखें एमएम श्रीवास्तव कार्यवाहक न्यायाधीश थे। और हमारे न्यायाधीश के रूप में या साथियों ऑस्टाइन जॉर्ज मसीह के ने यहां पे जस्टिस शपथ ली है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आपको पता है साथियों कि सतीश पूनिया जी थे। सतीश पूनिया जी को उप नेता प्रतिपक्ष बनाए। 3 बात ध्यान रखेंगे। यहां पे देखेंगे हम लोग कि गुलाब चंद कटारिया साहब, गुलाब चंद कटारिया, इन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। कहां का? असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। भाई लाइक जरूर करना है क्लास को। नियुक्त किया कहां का? असम का। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये पहले क्या थे साथियों? नेता प्रतिपक्ष थे। नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद कटारिया। और नेता प्रतिपक्ष होते हैं वे जन लेखा समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। जन लेखा समिति के अध्यक्ष, जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? नेता प्रतिपक्ष। सुन लीजिए, अब नेता प्रतिपक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र राठौड़। डॉक्टर राजेंद्र राठौड़, पढ़ते रहना इन्हें, डॉक्टर राजेंद्र राठौड़। सुबह आप लोगों को लगभग 8 बजे क्लास मिल जाए करेगी रोज। डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ है, नेता प्रतिपक्ष है ना। तो साहब ध्यान रखना, अब जन लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हो गए?
डॉक्टर राजेंद्र राठौड़। अब नेता प्रतिपक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र राठौड़। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल। आप सुनिए, अब साहब यहां पे हम बात करें कि जो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया हो गए। कौन हो गए? सतीश पूनिया जी हो गए। अब साथियों सतीश पूनिया जी यहां गए, अध्यक्ष का पद रिक्त हुआ, और ध्यान रखना हम लोग कहेंगे कि चंद्र प्रकाश, ठीक है, चंद्र प्रकाश सीपी जोशी, सीपी जोशी, सीपी जोशी, सीपी जोशी एक विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वे कांग्रेस से। सीपी जोशी ये कहां से है? चित्तौड़ से सांसद हैं, चित्तौड़ से सांसद हैं, चित्तौड़ से सांसद है। तो ये परिवर्तनों को जरूर ध्यान रखेंगे। दोबारा सुन लीजिए कि कांग्रेस आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सीपी जोशी हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब साहब सतीश पूनिया जी उपनेता प्रतिपक्ष है विधानसभा के, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जल लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वो हो गए हमारे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ सांसद हैं। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट, वन वर्ल्ड टीबी समिट में राज्य के कितने जिले हैं साथियों जिन्हें टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार दिया गया? राज्य के कितने जिले हैं जिन्हें टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार दिया गया? पहला पॉइंट ध्यान रखना है, राज्य के कितने जिले हैं जिन्हें टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार दिया गया? राज्य के कितने जिले हैं जिन्हें टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार दिया गया? राज्य के कितने जिले हैं जिन्हें, तो आप संख्या ध्यान रखेंगे 8। अब भाई 8 को हम 4 भागों में बांटेंगे। ये 4 को रजत पदक जैसलमेर, जालोर, भीलवाड़ा 12 और इन्हें कांस्य पदक उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कांस्य पदक नीचे वाले, अरे भाई उदयपुर से राजसमंद बना था ना, और बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ पास में ही है, तो ध्यान रखना इस तरीके से। ऊपर वालों को रजत, भाई भीलवाड़ा इधर है खैर, और यहां पे ये चारों जिले एक साथ है लगभग, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। क्लियर? तो इन्हें रजत पदक दिया गया और इन्हें कांस्य पदक दिया गया। अब साथियों बात करते हैं, टीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं सर, 8 जिलों को टीबी उन्मूलन के लिए पुरस्कार दिया गया, 4 को हम लोग बात करें रजत, 4 को कांस्य। सर टीबी उन्मूलन में राजस्थान का भारत में स्थान है कौन सा? क्या ये भी याद करें तो कर लीजिए भाई, कौन रोक रहा है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। विश्व क्षय रोग कब मनाते हैं भाई? ऐसा 24 मार्च को, उसी पे दे रहे हैं हम लोग साथियों। किस फ्रेंच एजेंसी, फ्रांस का सर्वोच्च, किसे? फ्रेंच की एजेंसी है फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आरडे ड्रिर पालमपस से सम्मानित किया गया प्रोफेसर आर.एस. खंगारोत साहब को। आर.एस. खंगारोत साहब की कौन कौन सी पुस्तकें हैं प्रसिद्ध? दी इविसिबल फोर्ट ऑफ आमेर, आमेर जयपुर, ए ड्रीम इन द डेजर्ट, ये इनकी पुस्तक है। मालूम होना चाहिए कि आरडे पालमपस पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? आप कहेंगे आर.एस. खंगारोत साहब को। मार्च 2023 में दिल्ली में आयोजित स्वच्छ जल शक्ति, समझ रहे आप लोग? मार्च 2023 में दिल्ली में आयोजित, मार्च 2023 में दिल्ली में आयोजित स्वच्छ जल शक्ति सम्मान समारोह में किन्हें जल योद्धा का पुरस्कार दिया गया? भाई दिल्ली में आयोजित हुआ स्वच्छ जल शक्ति सम्मान में किन्हें जल योद्धा का पुरस्कार दिया गया? अरे भाई स्वयंसेवी साथियों गायत्री देवी को। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, स्वयंसेवी गायत्री देवी को। राज्य का वे किसान जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किशन लाल सुथार साहब, दिल्ली में पुरस्कार दिया गया साथियों, और राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। ऐसा क्या कर दिया? अरे उपलब्धि भाई, मूंगफली ड्रिलिंग और छीने की मशीन का नवाचार किया था। तो किशन लाल सुथार साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिल्ली में राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, और इनके द्वारा क्या किया गया भाई? मूंगफली ड्रिल और छीने की मशीन का नवाचार किया गया। तो सर फिर जल योद्धा, अरे भाई गायत्री देवी को, शुभ से वे पुरस्कार खंगारोत साहब को। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। टीबी उन्मूलन में 8 हुआ, 4 को कांस्य, 4 को रजत। क्लियर? आगे बढ़े। कृषक उपहार योजना से सम्मानित किसान साथियों 3 पुरस्कार देते हैं। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए का कृषक प्रदीप जी को दिया गया, भवानी मंडी कोटा के रहने वाले हैं। द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का कृषक जसवंत को दिया गया था, हनुमानगढ़ से है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम में 2.5 लाख रुपए हैं, द्वितीय में 1.5 लाख रुपए हैं, तृतीय में 1 लाख रुपए हैं।
तो ध्यान रखें आप लोग, ये 3 पुरस्कार जरूर ध्यान रखें। कृषक उपहार योजना सम्मानित, प्रथम में 2.5 लाख, द्वितीय में 1.5 लाख और तृतीय में 1 लाख रुपए। छाट छाट के पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ये टेलीग्राम पे भी जाएगी, लेकिन आपको जो अपडेट सूची मिलेगी ना, वे आपको ऐप में मिल जाएगी। फला दिनांक की, फला दिनांक की, फला दिनांक की। टेलीग्राम पे आगे पीछे हो जाएंगे, वहां आप लोगों को लगातार कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है भाई, राजस्थान के मोबाइल ऐप में करंट वाला सेक्शन बना, आज ही डलवा दूंगा। बाकी यूट्यूब आपको टेलीग्राम में राजस्थान वाला, वहां भी आपको मिलेगी। प्रदेश के वे निशानाबाद जिन्हें अप्रैल 2023 में जगत गुरु रामानंचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा विद्यावारिधि उपाधि से सम्मानित किया गया। सब जानते हो निशानाबाज साथियों अपूर्वी चंदेला। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। विद्यावारिधि, भाई विद्या की बात आई तो तय मानो साथियों, ये तो कोई विश्वविद्यालय देगा, ये ध्यान रखना आप लोग, कोई महाविद्यालय देगा तो यहां पे विश्वविद्यालय का नाम है आपके सामने, जगत गुरु रामानंचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखें आप लोग। मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2023 साथियों, जोधपुर स्थापना दिवस 12 मई 2023 को मनाया गया और वहां पुरस्कार दिए गए। बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन आपको विशेषकर मूणोत नैन सिंह पुरस्कार किनको दिया गया, राव सिंह पुरस्कार किनको दिया गया, ये आपको 5-7 पुरस्कार जरूर ध्यान रखना है। तो मारवाड़ रत्न पुरस्कार साथियों 2023, ये ध्यान रखें आप लोग। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंह सम्मान, राव सिंह को आप लोग जानते होंगे साथियों, बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम होगा, वे हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया था। मूलतः पाली के रहने वाले हैं, मेरे राज्यसभा सांसद कहीं अन्य जगह से हैं, ये मुझे याद नहीं आ रहा, तो ध्यान रखें आप, मूलतः पाली के रहने वाले। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान लेखराज मेहता को दिया, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ये। आगे बात करें, ये केंद्रीय मंत्री हो गए साथियों, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हो गए। आयोजन कब हुआ? 12 मई 2023 को जोधपुर स्थापना दिवस पर। और साथियों आयोजन कहां होगा? सीधी सी बात है, जोधपुर स्थापना दिवस की बात कर रहे हैं तो कहां होगा? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो साथियों आयोजन स्थल मानसाही परकोटा का चौक मेहरानगढ़ दुर्ग है। राव जोधा सम्मान, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सम्मान बहुत सारे, लेकिन मैंने केवल इंपोर्टेंट लिए यहां पे। रावल किशन सिंह साथियों जसोल को दिया गया था। आगे बात करें, कोमल कोठारी इंपोर्टेंट है, कालूनाथ कालबिलिया को दिया गया और मूणोत नैनसिंह सम्मान मारवाड़ मैगजीन को दिया गया। पुस्तक सम्मान है मूणोत नैनसिंह ख्यात, तो पुस्तक को मिला है मारवाड़ मैगजीन को। यहां ये आपसे पूछ सकते हैं, मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंह सम्मान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान लेखराज मेहता को दिया गया। आयोजन 12 मई 2023 को हुआ, जोधपुर स्थापना दिवस पर हुआ, आप सब जानते हो। और ये स्थापना दिवस निर्जला एकादशी को, ऐसे हिंदी महीनों की बात करेंगे तो निर्जला एकादशी। राव जोधा सम्मान रावल किशन सिंह जसोल साहब को दिया गया। कोमल कोठारी सम्मान कालूनाथ जी कालबिलिया को दिया गया और मूणोत नैनसिंह सम्मान मारवाड़ मैगजीन को दिया गया था। आगे बात करते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री यानी तीनों से पद्म अलंकरणों से सम्मानित साथियों कौन? वैज्ञानिक जिन्हें JKLU लोरियट अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर RA मसलेकर साहब है साहब, मसलेकर साहब जिन्हें पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण भी, पद्मश्री भी और अब यह पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना आप लोग, डॉक्टर RA मसलेकर। क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग। किसी राज्य स्तर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रेम सिंह मीणा। मई 2023 में चिकित्सा मंत्री द्वारा साथियों सम्मान दिया गया। तो ध्यान रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रेम सिंह मीणा को। राज्य के वे स्थान, किस स्थान पर? राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन हुआ, जनाना बाग उम्मेद उद्यान है साथियों जोधपुर में। जनाना बाग उम्मेद उद्यान जोधपुर में। तो राज्य किस स्थान? वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन हुआ था जनाना बाग उम्मेद उद्यान जोधपुर में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा साथियों। और आयोजन तिथि रही है 25 से 27 मार्च 2023, 3 दिवसीय आयोजन हुआ था। क्वेश्चन अच्छा बनेगा, राज्य किस स्थान पर राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन हुआ? आप बता देंगे। आप साहब इसमें देखो, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर की ओर से दिए गए पुरस्कार, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर की ओर से दिए गए, आपको ध्यान रखना है। आपको पता है पंजाब भाषा अकादमी गंगानगर में है। आपको पता है चाहे उर्दू, आप लोग उर्दू हिंदी सिंधी संस्कृत ब्रज, उर्दू हिंदी सिंधी संस्कृत ब्रज, उर्दू हिंदी सिंधी संस्कृत ब्रज, ये कहाँ के हैं? जयपुर में है, आप लोगों को मालूम है। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। ठीक है। राजस्थान साहित्य संस्कृति भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी
बीकानेर में, लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में। सब आपको मालूम होना चाहिए साहब। तो अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा साहब को दिया गया। अंबिका दत्त व्यास, आपको याद होगा अबलाओं का इंसाफ लिखा था, राजस्थान का पहला उपन्यास। कनक सुंदर राजस्थान का पहला राजस्थानी उपन्यास, अबलाओं का इंसाफ राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास प्रोफेसर वेद बनवारीलाल गौड़ साहब को दिया गया। ये दोनों ध्यान रखना, फिर भी उर्दू वाले जरूर ध्यान रखें थोड़ा। अख्तर सिरानी अवार्ड आदिल रजा मंसूरी को दिया गया। प्रोफेसर मोहम्मद सिरानी अवार्ड असरद अब्दुल हमीद को दिया गया। इनमें सबसे अच्छा जो है साथियों वे है मीरा पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रति सक्सेना है साथियों, और हंसी एक प्रार्थना के लिए, ध्यान रखना, हंसी एक प्रार्थना के लिए ये दिया गया था, ये मालूम होना चाहिए। बहुत अच्छा। जनार्दन राय नागर सम्मान डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल साहब को दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं दुल्लाराम सहारण साहब है, वे ध्यान रखें। राघव पुरस्कार है भरत चंद्र शर्मा, उपन्यास है उनका पीर पर्वत सी, साथियों ध्यान रखें। पीर पर्वत सी भरत चंद्र शर्मा साहब का है। और उधर बात करें कि हम सक्सेना जी की हंसी एक प्रार्थना के लिए साथियों इन्हें साहित्य अकादमी का सबसे बड़ा आपका पुरस्कार मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों 15 मिनट का समय हो गया है, ये कंटिन्यू रहेगी क्लास। पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगी, और आपको अगर दिनांकवार पीडीएफ चाहिए सर इसकी पीडीएफ, तो आप लोगों को वहां ऐप पे उपलब्ध होगी। सभी को राम राम, धन्यवाद, थैंक यू सर। जुड़े रहना, और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।